श्रवणम, आप दुनिया की बातें सुन रहे हैं। आपको लगेगा जैसे यहाँ कहा गया कि आपने कहा केवल भगवान को ही सुनना, दूसरे नहीं सुनना है, तो फिर उसको छोड़ करके, संसार की बातों को छोड़ करके क्या इसी को सुनते रहें? तो एक सुनना तो वो है जो कर सकते हैं, लेकिन इस सुनने का मतलब ये है कि आप दुनिया के साथ में जब चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, शुरू से बातचीत चली है, 3 घंटे हो गए बातचीत करते करते, और कई उतार चढ़ाव आए, कई प्रसंग उपस्थित हुए बातचीत के। इन सारे बातचीतों का निचोड़ क्या निकला, उन निचोड़ में आप पहुंचिए। जैसे मान लो हम कोई कंपनी चला रहे हैं और कोई कंपनी चलाने वाले के साथ में अचानक ट्रेन की सीट में बैठ गए, मिल गए, परिचय हुआ, और परिचय हुआ तो भैया आपके क्या कारोबार है, आपका क्या कारोबार है, और प्रश्न भी उसी स्तर के होंगे, क्योंकि वो भी कंपनी चला रहे हैं, हम भी कंपनी चला रहे हैं, तो कंपनी की ही बातें शुरू होंगी। अब कंपनी की जो बातें चला रहे हैं हम, इस सारी कंपनी की बात चलाने में हम व्यक्तियों की भी चर्चा करेंगे, नौकर चाकरों की भी चर्चा करेंगे, सामानों की भी चर्चा करेंगे। इन सारी चर्चाओं के मूल में अंत में हमको क्या करना है, इस कंपनी चलाने का उद्देश्य कि हमें इतना बड़ा प्रपंच फैलाने के बाद में पैसा मिलना चाहिए, लक्ष्य ये है। लेकिन अब उस लक्ष्य के पीछे आप खोजें कि ये इस जो लक्ष्मी को हमने पाया है, इसका लक्ष्य फिर क्या है, उस लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। अगर उसके लक्ष्य के रूप में लक्ष्मी को पाने के बाद लक्ष्मी के पति के याद आ जाए, ये लक्ष्मी पति के लिए है, हम तो केवल दिखाने के लिए लक्ष्मीपति बने हैं, वस्तुतः लक्ष्मीपति तो नारायण, अतः उनकी ही सेवा में समर्पित होना है। और उनकी सेवा में समर्पित करने के लिए साक्षात वो प्रकट हो तो उन्हीं की सेवा में नहीं, बल्कि वो जनता के रूप में, दीनहीन के रूप में, जो जरूरतमंद के रूप में वही तो खेल रहे हैं, उनकी सेवा में समर्पित करना है। अगर यह उद्देश्य है तो आप संसार की चर्चा कर रहे हैं, संसार के काम कर रहे हैं, फिर भी आपका काम भगवान की ओर जा रहा है, आपका चिंतन उधर जा रहा है। 25 साल तक लगना है सुंदर मंदिर को बनाने में, जहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करनी है। अब 25 साल में आप ईंटें की चिंता करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, किसी से लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, मंदिर बना रहे हैं, ईंटें, गारा, सीमेंट, पत्थर सब ला रहे हैं, लेकिन मंदिर किस उद्देश्य से बना रहे हैं, तो आपके चिंतन में आ रहा है राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने की। तो आपकी हर चेष्टा में, हर बात में केवल राधा कृष्ण का उद्देश्य बना पड़ा हुआ है। इसलिए 25 साल की जो क्रिया है, ये केवल उठना, बैठना, नहाना, धोना, सबके सारे भगवान की पूजा में परिणत हो रहे हैं। तो यहाँ जो 9 प्रकार के सुनना है तो उन्हीं को, तो मतलब हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधान। उद्देश्य क्या है हमारी क्रिया का, अगर वहाँ पहुँचना चाहते हैं तो ये श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्जनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। अंत में बराजा बलि की भांति अपने आप को ठाकुर को निवेदित कर दिया। तो आत्मनिवेदन में फिर आपके स्वयं के प्रश्न नहीं होंगे, फिर वो ठाकुर जैसा चलाए उनकी मर्जी। हम तो बस पतंग उड़ाने वाले बच्चे के हाथ में रहने वाले धागा और धागा में फंसे हुए पतंग की भांति हम उड़ रहे हैं। बस इतना सौभाग्य हमारा कि हम कटी पतंग नहीं है, धागा किसी के हाथ में है, वो चला रहे हैं। ऐसे अगर चलाते हैं तो हमारा चलना उनके इशारे पर हो रहा है, तो सुख होगा, दुख होगा, वो उनकी मर्जी। तो श्रवणम, कीर्तनम, ये कहाँ तक आत्मसमर्पण पर्यंत जो ये बता रहे हैं, कहाँ तक, ये स्वयं तक पहुँचाने के लिए, अपनी पढ़ाई तक पहुँचाने के लिए। ये थोड़ा सा है टेढ़ा, पर ये सारे के सारे पढ़ाइयों के कदम जो सीमाएं हैं, उन सब बातों को वर्णन किया है। भक्ति का उपदेश, वैराग्य को जगाने वाले, क्योंकि जिज्ञासु की जिज्ञासा है कि परम तत्व क्या है, और परम तत्व ही वर्णन कर रहे हैं शिव के रूप में। भगवान शंकर ही स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, उनको पाने के लिए तरीका। तो भक्ति की भी, ज्ञान की भी, वैराग्य की भी, धारणा, ध्यान आदि सारी बातें की। तो उपदेश श्रवण करते करते सती के साथ में एक घटना की
बात बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, सती शिव चरित्रम च शृणु में प्रेम तो मुने। अब प्रेम से सुनो नारद, ये सती का चरित्र और शिव जी का चरित्र, तो किस प्रकार से भगवान शिव अपने सगे संबंधियों को भी नहीं छोड़ती उनकी माया, ब्रह्मा को नहीं छोड़े, नारद को नहीं छोड़े। अब सती को भी किस प्रकार से, सती को माया नहीं घेरती है, इसलिए सती के चरित्र में हम लोग सावधान रहें कि सती ने अपने पिता को ऐसा डांटा फटकारा या बिल्कुल साधारण नारी की भांति दिख रही है, वह हमारी स्थिति को दिखा रहे हैं, पात्र बन करके एक्टिंग करके दिखा रहे हैं। सती के चरित्र को कहते हैं, लौकिकीं गतिमाश्रित्य चिक्रीडाते सदा नमः ततः सती महादेवी वियोगमलघन मुनि शपथ शंकरस्येति वदन्त्येके सुबुद्धया। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिनकी बुद्धि अच्छी है, ऐसे अच्छी बुद्धि वालों में से कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भगवान शंकर के शयन करने के समय पर सती को विरह सहना पड़ा, और शंकर भगवान वो जो शयन में गए, मतलब समाधि में गए, तो केवल जैसे आजकल वो पीने वाले लोग कहते हैं, महाराज क्या करें, गम मिटाने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ जाता है, तो वैसे ही सती के विरह में भगवान शिव को बिल्कुल 1 मिनट का समय भी बड़ा कठिन पड़ रहा था। तो उन्होंने एक ही रास्ता देखा कि बस स्वरूप में स्थित हो जाओ, समाधि में बैठ जाओ, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। ये प्रश्न उपस्थापित करने के लिए भूमिका बताए संक्षेप में पहले, ताकि नारद जी पूछें। वियोग हुआ सती को शंकर का और शंकर को सती का वियोग। फिर सुनाते हैं तात्पर्य, कहीं नारद जी और न भटक जाएं। बोले एक सुबुद्धया, कुछ बुद्धिमान लोगों का कहना है, तो फिर महाराज आपका कहना क्या है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो भगवान शंकर की कृपा से जैसे प्रेरणा प्राप्त हो रही है, उसके अनुसार मैं कहना चाहूँगा कि सती का और शंकर का 1 सेकंड क्या, 1 सेकंड के अगर 1000 भाग किए जाएं, इतना छोटा मिली सेकंड के लिए भी सती का और पार्वती शंकर का कभी वियोग हो ही नहीं सकता। पार्वती के साथ में भी कभी वियोग नहीं हो सकता। ये बात कहते हैं जहाँ से महाकवि कालिदास ने यहाँ की शब्दावली लेकर के रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण बनाया, वागर्थाविव संपृक्तौ, उसको यहाँ पर कहते हैं कि दोनों वागर्थाविव संपृक्तौ शक्तिशौ सर्वदा चितौ कथम घटेत च तयोर्वियोगस्तत्त्वतो मुनि। नारद, बुद्धिमानों का कहना तो ठीक है कि उनको वियोग सहना पड़ा, लेकिन ये दोनों के दोनों ऐसे जुड़े पड़े हुए हैं जैसे वाणी और उसका अर्थ, अग्नि और अग्नि की जलाने की शक्ति, बिजली और बिजली के करंट, जैसे इन दोनों को अलग कर पाना मुश्किल है। अग्नि से अगर अग्नि की जलाने की शक्ति को अलग कर दिया जाए तो आप किस गुण के कारण अग्नि को अग्नि कहेंगे? अग्नि को क्यों अग्नि कह रहे हैं? क्योंकि अग्नि का धर्म है जलाना और अग्नि का धर्म है प्रकाश देना। जब अग्नि के प्रकाश देने का सामर्थ्य नहीं रह गया, अग्नि के जलाने की शक्ति नहीं रह गई, तो आप किस नाते उनको आप अग्नि कहेंगे? अलग अलग अग्नि को और अग्नि की जलाने की शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से शंकर और शंकर की शक्ति भगवती राजराजेश्वरी को इनको वियोग कभी हो नहीं सकता। वागर्थाविव संपृक्तौ, इसलिए इस रहस्य को समझ करके सुनना नारद। लीला रुचित्वात् अथवा संघटिताखिलम जगत्, ये जो अलग अलग वियोग की तरह दिखाई जो दे रहा है, वो एक ही तत्व 2 रूपों में दिखाई दे रहा है। एक ही परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश की भांति, या भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत ब्रह्मा जी जो बुद्धि के देवता हैं, और ब्रह्मा जी की बुद्धि को चकराने के लिए जब छोटे छोटे बछड़ों को ब्रह्मा जी ने छिपा दिया और भगवान श्री कृष्ण खोज करने लग गए। खोजते खोजते जब देखे कि कहीं नहीं मिल रहे, तो आकर के यमुना जी के तट पर वो बैठ गए, और ब्रह्मा जी ने जाकर देखा कि अब परेशान हुआ होगा, देखें जरा उनके बछड़ों को हमने छिपाए थे, तो वो ढूंढ रहे हैं
कि परेशान हैं कि क्या है। तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की जैसी दृष्टि पड़ी तो उसी समय पर एक ही परमात्मा अनेक बछड़ों के रूप में और अनेक ग्वाल बालों के रूप में दिखाई देने लगे। तो ब्रह्मा जी को लगा कि हो सकता है कि मैंने जिन बछड़ों को और ग्वालों को छिपा के रखा है वहाँ से यहाँ आ गए हो, तो जाकर के जहाँ छिपा करके आए थे वहाँ जाकर के देखते हैं तो वहाँ भी वही बछड़े हैं, वहाँ भी वही ग्वाल बाल हैं। फिर आकर के देखा हो सकता है हम यहाँ देखने के लिए आए हो और दूसरे रास्ते से यहाँ आ गए हो। तो जहाँ भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के तट पर थे वहीं पर वो बछड़े भी वही त्यों के त्यों। और थोड़ी देर में देखते हैं कि उन बछड़ों के अंदर में, ग्वाल बालों के अंदर में एक ही परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे। सब उनमें से बछड़ा नहीं दिख रहा है और ना ग्वाल दिख रहा है, और सब के रूप में एकमात्र ठाकुर का चेहरा दिख रहा है। तो जो व्यक्ति एक है वो अनेक रूपों में दिख जाता है। उसी प्रकार से ये तत्व एक, शक्ति और शक्तिमान एक हैं, दोनों कहने के लिए अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, मालूम पड़ रहे हैं। जैसे अग्नि और अग्नि की जलाने की शक्ति कहने में आ रहा है पर अलग अलग नहीं, वैसे ही इन दोनों में एकता है। अतः इनमें कभी वियोग हो नहीं सकता है। बस इसी एकता को समझने के लिए जीवन भर अद्वैत वेदांती लोगों के अद्वैत साधना है। दो नहीं है, तत्व एक है ये कहने के लिए। और चाहे कोई भी शब्द परंपरा में आखिर में यही कहते हैं, मुगल परंपरा में एक अल्लाह है, और इसी प्रकार से गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार। सत साहेब कबीरदास जी कहते हैं तू साचा तेरा नाम सत्य है, तू एक है तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। तुम एक ही हो, तेरे रूप अनेक ही। देखने वालों की दृष्टि क्योंकि अनेक है इसलिए एक तत्व अनेक दिखाई देता। ये शक्ति और शिव कहने सुनने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल सरल शब्दावली में इस बात को कह दिया, थोड़ा सा टेढ़ा लगता है। गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पर जिनहि परम प्रिय खिन्न, गिरा अर्थ जल बीज सम। वाणी और वाणी के अर्थ की भांति उसी प्रकार से इसको नहीं समझ में अगर कठिनाई होगी तो जल को ले लें और जल के तरंगों को ले लें। अद्वैत वेदांत के परम आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं सत्य विभेदा पग में नाथ तवाहम नमाम कीनस्तम, सामुद्रो ही तरंगा वचन समुद्रो नता रंगा। भगवान आपकी कृपा से मुझे यह पूरी तरह से बिना शंका के, बिना संदेह के बोध हो चुका है कि दुनिया में मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरा है नहीं। एक तत्व जो आप और मैं का व्यवहार हो रहा है ये केवल व्यावहारिक दृष्टि से हो रहा है, लेकिन जो आप हैं वही मैं हूँ। मैं स्वयं ही ब्रह्म हूँ, आपके रूप में मैं हूँ और मेरे रूप में आप हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, लेकिन फिर भी व्यवहार चलाने के लिए संसार में मैं और आप अलग अलग हैं। और ऐसी स्थिति में मैं ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं। क्यों? क्योंकि जो जिसकी जो वस्तु होती है बड़ा वो होता है। जैसे हम कहें स्वामी जी जैसे अभी जहाँ भी हैं पूज्य महाराज जी, तो हम क्या कहेंगे महाराज जी के साथ में वो गए हुए हैं। स्वामी जी जैसे सेवा में कोई जाते हैं या कोई भी जाए तो महाराज जी के साथ में गए हैं कहेंगे कि जो इन व्यक्ति के साथ में गए हैं, छोटे व्यक्ति के साथ में, गुरु जी के साथ में गए हैं, चेले राम के चेले के साथ में गए गुरु जी। कौन सा कहना शुरू अच्छा लगेगा? चेले के साथ में गुरु जी गए हैं ये कहना उचित होगा कि गुरु जी के साथ चेले गए हैं? चेले के साथ गुरु जी गए कहे हैं कि गुरु जी के साथ चेले गए हैं? कौन सा होगा? जिसके साथ जाते हैं बड़े को पहले नाम लेते हैं। राम का वनवास हुआ तो राम जी के साथ में लक्ष्मण गए, राम जी के साथ सीता जी गए। तो जिसके साथ में होते काके की जिसके लगते जिसके साथ वो बड़ा होता है। मैं आपका हूँ मतलब बड़े आप हैं, मैं छोटा हूँ। जबकि
एक हैं, लेकिन व्यवहार दृष्टि में वो कहते हैं मैं ही आप हूँ। जैसे ये जल है और ये जल में ये तरंगें, ये लहरें ऊपर की ओर फैली। बताओ लहर में जल था या नहीं, और ये जल है कि नहीं? दोनों के दोनों तत्व एक हैं। चाहे आप इसको आप जल कहें, समुद्र में रहने वाला जो समुद्र में जो उठ रहे हैं लहरें, लहरों में क्या जल के अतिरिक्त कोई दूसरी चीज़ है? जल के अतिरिक्त कोई दूसरी चीज़ है क्या? समुद्र में जो जल है और जल में लहरें हैं, लहरें समुद्र में रहने वाले जल की हैं और जल में उठ रही हैं लहरें। जल में लहर है और लहर में जल है, लहर जल है और जल लहर है। लेकिन व्यवहार जब करते हैं तो हम क्या कहते हैं? जल की लहरें हैं, समुद्र की लहरें हैं, ऐसा कहते हैं। हम ये नहीं कह पाते कि जल लहर है, पर वास्तव में तात्विक दृष्टि से देखें तो एक ही चीज़ है। ये व्यवहार में अलग है, व्यवहार में अलग अलग आता है। जल बीच ही सम, जल और तो तत्व एक है। इस चीज तक पहुंचना ही ये सारी अंतिम पहुंच है। अब इस बात को तो सुनाएंगे तो अभी तो 2-3-4 लोगों की ही जम्बाई दिखाई दे रही तो और पूरे के पूरे जम्बाई शुरू हो सकते हैं, क्योंकि ये महासमाधि की बातें हैं, ये छोटी मोटी समाधि नहीं है। तो इस बातों को रखते हुए भगवान शंकर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अपनी पावन लीलाओं को, सती जी को सारी कथाएं भगवान ने सुनाई। ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है, माया किसको कहते हैं, इन सारी बातों को सुनाई। और देखिए, माँ को पता नहीं है ऐसा कहना वक्ता का अपराध और श्रोता का अपराध कहा जाएगा। माँ को सारी बातें, ये ब्रह्म विद्या है भगवती राजराजेश्वरी, जो ब्रह्म ज्ञान की पत्नी बनकर के आई। भगवान शिव ब्रह्म ज्ञान है और भगवती उमा जो सती बनकर के लीला कर रही जगत को सिखाने के लिए, ये ब्रह्म विद्या है। इसलिए वो ब्रह्म विद्या जगत को सिखाने के लिए एक साधारण स्त्री की भांति उनका प्रश्न, उनका चलना, ये सारा के सारा हो रहा है। तो सती के वो सारे उपदेश देने के बाद में एक बार सती की इच्छा हुई कि चलो कहीं घूम आए। तो भगवान शंकर जी दक्षिण भारत की और कैलाश पर्वत से चल करके और दक्षिण भारत में गए। दक्षिण भारत में भी ये मलय पर्वत पर, जहाँ पर अगस्त ऋषि रहते हैं, उस जगह में गए। मलय पर्वत पर जब भगवान शंकर को आए देखे तो भगवती पार्वती का और शंकर भगवान का अगस्त ऋषि ने बड़ा भव्य स्वागत सत्कार किया। रोज के रोज अगस्त ऋषि, क्योंकि काशी में पहले उनका जो निवास होता था, बाद में फिर दक्षिण की ओर गए तो वहाँ से वापस लौटे ही नहीं। असल में ये हुआ था, थोड़ा सा प्रसंगांतर की बात है लेकिन प्रसंग में ले रहे थे। ये जो पर्वतों की भी जो बड़ी इच्छाएं होती हैं कि हम बड़े कहलाएं, हम बड़े हों। एक बार नारद जी सुमेरु पर्वत के यहाँ रह कर के भव्य स्वागत सत्कार स्वीकार करके विंध्यगिरि के पास में आए। विंध्यगिरि ने उसको अपने हीरे जवाहर मणियों से, नाना प्रकार के रत्नों से, धातुओं से युक्त पूरे विंध्य पर्वत का दर्शन कराया। अनेक चीज़ें वहाँ पर सारी सुख सुविधाएँ दिखाया। जैसे हम लोग अच्छे मकान बना ले तो दिखाते हैं ना कि ये बाथरूम है महाराज, ये किचन है, ये बैठने की जगह है, और देखते हैं, देखने वाला बड़ा प्रेम से देखता है तो फिर दिखाने वाले को भी आनंद आता है। अगर वही अगर टोक दिखा, अरे हम देख लिया, हमारे पास में भी वही का चेहरे में भी रंग और उस प्रकार से वो व्यक्ति जो अनौपचारिकता बन जाती है। नारद जी को दिखाया उन्होंने, और इसके बाद फिर उन्होंने प्रश्न पूछा विंध्यगिरि ने। जैसे कोई माता बनाते अनेक सुंदर सुंदर भोजन बना करके दिए, अलग अलग दाल, सब्जी, रोटी, सब कुछ खाए पिए, और खाने वाले ने सबको लिया, इकट्ठे सान करके पूरा निगल लिया। तो बनाने वाले को लगता है कि अलग अलग स्वाद जो है चखना चाहिए, तो सारा का सारा मिला करके रख दिया। और खिलाने के बाद में मान लो खाया भी जैसा चाहते हैं, पूछते हैं कि आप खाए कैसा लगा, परिणाम सुनना चाहते हैं। हर चीज़ रुचिपूर्वक खाए पिए हैं, इच्छा के अनुसार खूब प्रशंसापूर्वक, तो बनाने वाले को, परोसने वाले को प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से विंध्यगिरि ने
अपने सारे सुख सुविधा संपत्ति का दर्शन कराया अपनी डिग्री में,